व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट समीर हमजा ऑन ज़ल्मी टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कदाफी स्टेडियम लाहौर में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहा है पाकिस्तान को सिंस 2022 और जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया T20 मैच खेला था अगेंस्ट पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया जीत के गया था। 1-ऑफ मैच हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान का विजिट हुआ ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर पाकिस्तान 3-0 T20 सीरीज हारा ऑस्ट्रेलिया से बैक इन 2024। तो एक बहुत ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के पास अपने स्कोर्स को थोड़ा सा बेहतर करने का। उसके अलावा उससे भी बड़ा मौका ये है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो आ रहा है और उसकी तैयारियां बेसिकली दोनों टीम्स जो हैं वो कर रही होंगी इस सीरीज़ के थ्रू। इस सीरीज़ की और वर्ल्ड कप की तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अभी रिसेंटली कैंप लगा हुआ था जहां पर टेक्निक पे बहुत सारा काम हुआ। माइक हैसन ने 1-on-1 बैटर्स के साथ बहुत सारे सेशंस लगाए और ज़्यादातर जो चीज़ थी वो यही थी कि भाईजान तेज़ कैसे खेलना है, अग्रेसिव क्रिकेट किस तरह खेलना है, माइंडसेट के ऊपर बहुत सारा काम हुआ और स्पेसिफिकली मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच पर काम हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर पिचेस किस तरह की तैयार होती हैं, क्या जो पिचेस हैं वो श्रीलंका में जो कंडीशंस पाकिस्तान को मिलने वाली हैं उससे मिलती जुलती पिचेस होंगी या फिर जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बैटिंग को सपोर्ट कर रही होंगी। किस किस्म की पिच तैयार की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सीरीज़ में देखने वाला, क्योंकि इवेंचुअली ये सीरीज़ दोनों ही टीम्स के लिए बहुत अहम है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए है क्योंकि प्लेइंग 11 अभी भी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान का क्या होगा। ख्वाजा नाफे के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उस्मान खान, जैसे कि माइक हैसन ने प्रेसर में बोला कि उस्मान खान के साथ जो लग रहा था उनकी बातों से वो यही लग रहा था कि उस्मान खान विल बी द फर्स्ट चॉइस कीपर, लेकिन अगर उस्मान खान सेटल नहीं हो पाते तो फिर ख्वाजा नाफे ही होंगे पाकिस्तान के पास। देखा जाए तो साहिबजादा फरहान कीपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन माइक हैसन की बातों से लग ये रहा था कि उनको मुश्किल ही ग्लव्स मिलेंगे सिंस ही इज़ वन ऑफ द मेन बैटर्स फॉर पाकिस्तान। तो उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि जाहिर है व्हेन यू आर कीपिंग और उसके साथ साथ आपको बैटिंग ऑर्डर पे सबसे ऊपर जाना है और सबसे अहम रोल प्ले करना है फॉर द टीम, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस बढ़ सकता है। और वहाँ पर फिर आ जाती है इंपॉर्टेंस ख्वाजा नाफे की तरफ कि अगर उस्मान खान क्लिक ना हुए तो वर्ल्ड कप से पहले पहले ये फैसला इस सीरीज़ में हो जाएगा कि कीपर जो है वो पाकिस्तान का कौन होगा। पहले एक क्लियर कट चॉइस होती थी मोहम्मद रिजवान की, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो है वो इस सीरीज़ में भी स्क्वाड में नहीं है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी मोहम्मद रिजवान नहीं है। एक और बहुत अहम चीज़ इस सीरीज़ में देखी जाएगी वर्ल्ड कप से पहले, वो देखा जाएगा कि हारिस रऊफ जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो देखा जाएगा कि मिडिल ओवर्स में जो हारिस रऊफ का इम्पैक्ट होता था क्या वो इम्पैक्ट प्रॉपरली फिल हो रहा होगा विद द करंट स्क्वाड और नॉट। अब से कुछ ही दिनों में ये जो ग्राउंड है ये आपको भरा हुआ नजर आएगा क्योंकि लाहौर में क्रिकेट को फेस्टिवल की तरह लिया जाता है और वंस अगेन होम सीरीज जो है वो एक आ गई है। 29 जनवरी, 31 जनवरी एंड 1 फरवरी को ये सीरीज़ हो रही होगी और उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी वर्ल्ड कप की, जिसमें टीम रवानगी की तरफ बढ़ रही होगी टूवर्ड्स श्रीलंका। एक बात जो फॉर श्योर है वो ये है कि इस सीरीज़ में बहुत सारे छक्के लगने वाले हैं। उसकी रीज़न ये है कि माइक हैसन स्पेसिफिकली प्लेयर टू प्लेयर सिक्सर्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे साइड लाइन्स पे खड़े होकर देखा, 2-3 दिन की जो कैंप चल रहे थे और जितने भी सिनेरियो मैचेस भी हुए उन सब में जो चीज़ बहुत गौर से मैंने देखी वो यही थी कि माइक हैसन स्पेसिफिकली हार्ड हिटिंग के बारे में प्लेयर्स के साथ गुफ्तगू करते नज़र आए हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे वो फ़खर जमान को मिडिल ओवर्स की तैयारी करवाते नज़र आ रहे हैं जहाँ पे वो स्पिनर्स के अगेंस्ट फ़खर जमान बैटिंग कर रहे हैं। तो बार बार माइक हैसन को आप देख सकते हैं कि किस तरह वो शॉट्स का बता रहे हैं कि इस बॉल पे किस तरह से शॉट खेलनी है। तो बहुत सारी तैयारी जो है वो एक ही डायमेंशन में हो रही है और वो वाहिद डायमेंशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते थे पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर। अगर आज से 1-1.5 साल पहले की बात कर लें तो सिक्सर्स जो होते थे वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जो सिक्सर्स नहीं मार पा रहे। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको देखने में नज़र आएगी। ऑस्ट्रेलिया की कभी भी स्किल सेट पे कभी क्वेश्चन नहीं उठा क्योंकि वो हमेशा अग्रेसिव माइंडसेट की गेम खेलते हैं। हमेशा से उन्होंने डिफ़ाइन किया कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है और पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। पिछले 1-1.5-2 सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक चेंज आ रहा है टूवर्ड्स मॉडर्न डे क्रिकेट, टूवर्ड्स एग्रेसिव क्रिकेट, वो फाइनली इंप्लीमेंट होता नज़र आएगा इस सीरीज़ में, ताकि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी तरह से तैयार हो जाए
क्योंकि वर्ल्ड कप में तो लगेंगे बहुत सारे छक्के। दिस इज इट फ्रॉम टुडे। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में क्या कुछ होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजीज क्या बन रही हैं, तो ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।